मैं पूछूं कि फॉर क्या है तो आपका जवाब होगा कि फॉर क्या है, एक प्रेपोजिशन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं फॉर एक कंजंक्शन भी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉर क्या है, एक कंजंक्शन भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और दोस्तों आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फॉर के बारे में। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने कहा कि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फॉर के बारे में। अगर मैं पूछूं कि फॉर क्या है तो आपका जवाब होगा कि फॉर क्या है, एक प्रेपोजिशन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं फॉर एक कंजंक्शन भी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉर क्या है, एक कंजंक्शन भी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फॉर का मीनिंग क्या है तो आप मुझे बताएंगे कि फॉर का मतलब होता है के लिए, या फिर आप मुझसे कह सकते हैं कि फॉर जो होता है उसका मतलब होता है से। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, और आप सही देख पा रहे हैं कि फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है। और फॉर एक प्रेपोजिशन तो है ही है, लेकिन फॉर एक कंजंक्शन भी है। तो चलिए इसको ना, इस फैक्ट को हम लोग समझेंगे सेंटेंसेस के थ्रू से, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डियर। जैसे कि एक सेंटेंस ले रहा हूं मैं, लिखा हुआ यहाँ पे कि ही विल कम फॉर यू, ही विल कम फॉर यू। सेंटेंस को चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा होगा कि वह तुम्हारे लिए आएगा। यहाँ पे के लिए मीनिंग में आ रहा है। तो डियर यहाँ पे फॉर जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। एक और सेंटेंस लेता हूं मैं, सेंटेंस लिखा हुआ है कि शी हैज बीन, have a look everyone, she has been cooking, check it out, she has been cooking for 2 hours, she has been cooking for 2 hours। इस सेंटेंस में चेक कर पा रहे होंगे फॉर का मीनिंग यहाँ पे से निकल के आ रहा है। और दोस्तों फॉर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। फॉर के साथ जब टाइम आ जाता है, पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, तो फॉर का मीनिंग क्या हो जाता है, से हो जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला वाला सेंटेंस में देखा आपने फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, और इसका मीनिंग क्या है, के लिए है। सेकंड सेंटेंस में देखेंगे फॉर का मतलब क्या है, से है, और फॉर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। लेकिन एक सेंटेंस और लेता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। सेंटेंस आया कि ही वर्क्स, हैव अ लुक एवरीवन, ही वर्क्स हार्ड फॉर ही वांट्स टू पास द एग्जाम। दोस्तों इस सेंटेंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो फॉर का मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है क्योंकि, और यहाँ पे फॉर जो है दोस्तों वो है कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन है। तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे कि जहां पे फॉर का मीनिंग क्यों के निकल के आएगा, मतलब जो फॉर का जो मीनिंग है अगर वो बिकॉज निकल के आता है, तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस में फॉर कंजंक्शन का काम करता है। और एक और फैक्ट बताता हूं मैं आप लोगों को कि ऐसे सेंटेंसेस में फॉर को रिप्लेस कर सकता है बिकॉज, ठीक है ना, और या फिर आप चाहेंगे तो इस जगह पे सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आज के बाद किसी भी सेंटेंस में अगर आप बिकॉज का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो फॉर से, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो सिंस से, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैंने सेंटेंस लिखा यहां पे कि आई डोंट केयर बिकॉज आई एम रिच। सेंटेंस लिया मैंने यहां पे कि आई डोंट केयर बिकॉज आई एम रिच। तो दोस्तों यहाँ पे बिकॉज का मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि। क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि। तो दोस्तों यहाँ पे बिकॉज को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ फॉर से, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे सिंस से। मैं इस सेंटेंस को बोल सकता हूँ कि आई डोंट केयर फॉर आई एम रिच, आई डोंट केयर सिंस आई एम रिच। दोस्तों ऐसे सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। और वैसे बता दूं, अगर आप ये सोचेंगे कि बिकॉज ऑफ को फॉर से रिप्लेस किया जा सकता है क्या, नहीं दोस्तों, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के वजह, ठीक है ना, के वजह, या बोलेंगे के कारण। तो ये इसका मीनिंग कुछ अलग है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां पे सिर्फ बिकॉज आएगा वहां पे हम फॉर का यूज कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।